Hello students, welcome again to our YouTube channel Prime Science। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 23 ऑफ क्लास 10th। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। यह टॉपिक सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि लास्ट में पूछे गए प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे। स्टूडेंट्स, यह है हमारा पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। हम इस डायग्राम की सहायता से जानेंगे किन किन अंगों से मिलकर हमारा मानव पाचन तंत्र निर्मित होता है। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा वह स्थान होता है जहाँ से भोजन को शरीर के अंदर लिया जाता है। मुख गुहा के पश्चात होती है ग्रैशिका, जिसे हम आहार नली भी कहते हैं। ग्रैशिका मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। उसके पश्चात होता है आमाशय। आमाशय, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे आमाशय कहा जाता है। यहाँ पर ये आमाशय के साइड में होता है लिवर। यकृत, यकृत के अंदर होता है पित्त की थैली, जिसे पित्ताशय कहते हैं। यहाँ पर ये जो लीफ के जैसी स्ट्रक्चर है इसे अग्नाशय कहते हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी संरचनाएं आप देख रहे हैं ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत होती है। इन सभी अंगों को मिलाकर मानव पाचन तंत्र बनता है। अब हम इन सभी अंगों का एक एक करके कार्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाचन तंत्र में कुछ पाचक रस भी होते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। सबसे पहले मुंह के अंदर होता है लार एमाइलेज। मुंह के अंदर जो लार होती है वह भोजन के साथ मिक्स होकर भोजन में उपस्थित मंड को सिंपल शुगर मीन्स शर्करा में बदल देती है। उसके पश्चात आमाशय में एक पेप्सिन नाम का पाचक रस निकलता है जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अग्नाशय पैनक्रियाज में मुख्य रूप से दो तरह के पाचक रस निकलते हैं, ट्रिप्सिन व लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को व लाइपेज वसा को पचाने का कार्य करता है। सबसे पहले भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से। मुंह में जब भोजन को चबाया जाता है तो इसके साथ सैलिवरी एमाइलेज मिक्स होता है और यह एंजाइम मंड को सिंपल शुगर में शर्करा में बदल देता है और यहीं से भोजन का आंशिक रूप से पाचन शुरू हो जाता है। मुंह के पश्चात भोजन आहार नली में जाता है और आहार नली के अंदर एक क्रमाकुंचन गति होती है जिसमें मांसपेशियां संकुचित करती हैं और जिसके सहायता से भोजन आमाशय तक पहुंच जाता है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों पर कुछ गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा व पेप्सिन का सीक्रीशन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। वह कुछ हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भोजन के साथ आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उनको भी ख़त्म कर देता है। श्लेष्म क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्वलनशील होता है और यह आमाशय की अंदर की दीवार को भी बर्न करता है। श्लेष्म आमाशय की अंदर की दीवारों पे एक लेयर का कार्य करता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आमाशय की दीवारों से टच नहीं होने देता है और इसके ज्वलनशील इफेक्ट को रोकने का काम करता है। इसके बाद जो तीसरा सीक्रीशन है पेप्सिन।
पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। आमाशय के पश्चात भोजन शूद्रांत मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है। जब भोजन आमाशय में होता है तो यह HCl के मिक्स हो जाने के कारण अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन भोजन में उपस्थित वसा को पचाने के लिए इसका क्षारीय होना भी आवश्यक है। इसके लिए भोजन के साथ पित्तरस मिलता है और भोजन को क्षारीय बना देता है। क्षारीय बनने के पश्चात भोजन में उपस्थित वसा की बड़ी स्ट्रक्चर्स छोटी स्ट्रक्चर्स में टूट जाती हैं और जिससे कि छोटी आंत के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं वो अधिक क्रियाशील होकर कार्य करते हैं। अग्नाशय से भी मुख्य रूप से 2 तरह के एंजाइम छोटी आंत में प्राप्त होते हैं, जिनमें ट्रिप्सिन व लाइपेज मुख्य होता है। ट्रिप्सिन भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने का कार्य करता है। लाइपेज वसा को तोड़ने का कार्य करता है व ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। छोटी आंत में प्रोटीन को अंततः एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज व वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। छोटी आंत के अंदर छोटी आंत की दीवारों पे उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम पाचित हुए भोजन को या पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और इन दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं का एक जाल बना होता है, जिसमें ये पोषक तत्व जाकर के अवशोषित हो जाते हैं और पूरे शरीर में जहाँ पर भी कोशिकाओं में भोजन की आवश्यकता होती है वहाँ पर इनको पहुँचाया जाता है। छोटी आंत के पश्चात बचा हुआ अपाचित भोजन बड़ी आंत में पहुँचता है। वृद्धांत बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बिना पचा हुआ भोजन प्राप्त होता है और यहाँ पर दीर्घरोम के द्वारा उस भोजन में से पानी को अवशोषित कर लिया जाता है ताकि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। वह बचे हुए व्यर्थ पदार्थ को गुदा के द्वारा समय समय पर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम पाचन तंत्र से संबंधित इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, शूद्रांत में मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखें और उसका कार्य लिखें। दूसरा प्रश्न है, क्रमानुकंचन गति क्या होती है। क्वेश्चन थर्ड इज, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। फोर्थ, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शूद्रांत की रचना किस प्रकार विशेष है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, मानव पाचन तंत्र को आरेखित चित्र बनाएं। इन सभी प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो को समझकर आसानी से दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक मानव पाचन तंत्र। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और नेक्स्ट वर्कशीट की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।